इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट P लेना है और उस पे आपने क्या करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं जिसके बीच की सेपरेशन है 2a और उस जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेते हैं। सेंटर आपका O रहेगा, क्योंकि ये सेंटर है तो A से O का डिस्टेंस A हो जाएगा स्मॉल a, और O से B का स्मॉल a, क्योंकि टोटल कितना है 2a। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज -q। हम -q की वजह से P पॉइंट पे, जहां पे हमने टेस्ट चार्ज लिया है +1, ये ध्यान रखना आपने कि हमने अब टेस्ट चार्ज +1 यहां पे लिया हुआ है। इस -q की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्योंकि ये -q है, ये +1 चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन होगी तो डायरेक्शन किस तरफ की, -q की तरफ को, तो ये आपका E1 आएगा। अब दूसरी बात इसमें समझने वाली है कि सेंटर से लेके P का डिस्टेंस है r और उससे आगे हमने a डिस्टेंस तक, मतलब -q तक पहुंचना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r + a। तो हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे, E = 1/4πε0 q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना लिया, r + a का होल स्क्वायर अलोंग P। अलोंग P का मतलब ये आपका P से A की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। उसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज +q। ड्यू टू चार्ज +q अगर आप देखते हो तो यहां पे सबसे पहले तो हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आप देखते हो r तो सेंटर तक है, लेकिन उससे a आगे आ गए हम, तो दैट मीन्स आपका डिस्टेंस कितना बच गया, r - a। तो डिस्टेंस आपका r - a आएगा। +q चार्ज है, +1 चार्ज है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ को, E2। तो E2 की वैल्यू हम निकालेंगे 1/4πε0 q बाय bp²। bp² मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कितना है, r - a का होल स्क्वायर अलोंग bp। अलोंग bp मतलब इसकी डायरेक्शन आपकी बाहर की तरफ को होगी। अब एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान से समझनी है कि +q चार्ज आपका +1 चार्ज के नजदीक है और -q चार्ज आपका +1 चार्ज से दूर है। भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड +q और -q का बराबर है, लेकिन इनका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि +q चार्ज नजदीक है, तो +q चार्ज का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, E2 बड़ा लिया गया है, और -q चार्ज का इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, E1 लिया गया। तो नेट इम्पैक्ट कैसे आएगा, नेट इम्पैक्ट आएगा किस डायरेक्शन में, आप देख के बता सकते हो, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, E2 - E1, जिसमें E2 आपका E1 से बड़ा है, जो कि आपने ऊपर देखा। वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर से, E2 की वैल्यू r - a होल स्क्वायर, E1 की वैल्यू r + a होल स्क्वायर, q/4πε0 आपका कॉमन आ जाएगा, 1 - ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब एलसीएम लेते हैं आप, ठीक है, तो इसमें आपने r जो आपका है, ये वाला टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म यहां चली जाएगी, और दोनों को आप देखते हो तो ये है r - a r + a - b a + b, तो ये क्या होता है, a² - b², a² - b², और दोनों का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया। अब एक प्रॉपर्टी और आपने इसमें देखनी है, a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर। इस जो ये प्रॉपर्टी है, अगर आप इन फॉर्मूला को खोलोगे, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, तो ये आता है आपका 4ab के बराबर। आप खोल के देख लेना, नहीं आएगा दोबारा पूछ लेना। तो दैट मीन्स इन दोनों की वजह से आपको क्या आएगा, 4ar। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 4ar है उसको खोल देंगे, q × 2a × 2r। ये आप देख सकते हो, 4 को मैंने 2 × 2 कर दिया, एक 2 को a के साथ लगा दिया, एक 2 को r के साथ लगा लिया। q × 2a आपका किसके बराबर होता है, q × 2a आपका p के बराबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बराबर, और 2r आपका अलग से रख देंगे। अब अगर हम मान लेते हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो आप क्या करते हो, उस केस में a को निगलेक्ट कर देते हो, a को निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे,
तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4। अब ऊपर 2r है, नीचे r4 है, तो एक r इससे कट जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा r क्यूब और ऊपर 2p। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखें तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसका रिजल्ट आएगा। ये पहला आर्टिकल था। अब इसके बाद हम दूसरा आर्टिकल करते हैं। दूसरा आर्टिकल हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेना है -q +q, सेपरेशन वही 2a, सेंटर से अगर लेते हो तो a और ये भी a, ठीक है। तो आपने इसके इक्वेटर पे ऊपर की तरफ, इक्वेटर इस तरफ लेते हैं हम, एक्सिस ऐसे हो गई और इक्वेटर आपका ऐसे हो गया। तो इक्वेटर पे हमने P पॉइंट पे एक +1 चार्ज देना है और इस पे -q और +q या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो -q +1 को अट्रैक्ट करेगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, देखो E1, और +q आपका +1 को रिपेल करेगा तो E2 की डायरेक्शन ये वाली आएगी, ठीक है। तो आपने ये चीज एक तो इसमें ध्यान में रखनी है। दूसरा, व्हाट इज द डिस्टेंस AP? AP किसके बराबर होगा? अगर ये सेंटर से डिस्टेंस आपका r है, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है, ये r है और ये a है, तो आप पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैंने पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप देख सकते हो AP² किसके बराबर होगा, AO² प्लस OP², यही बनेगा। इसमें देख लो ध्यान से AP² इक्वल टू AO² प्लस OP²। तो हम AP² ही निकालेंगे यहाँ पे फॉर्मूला में, E1 इक्वल टू 1/4 Q/AP²। तो AP² जो होगा वो होगा A² प्लस R² प्लस A²। तो ये आपका AP² आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान देना आपने, पाइथागोरस है। उसके बाद सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज +q की वजह से आप निकालोगे तो ये निकलेगी E2 बाहर की तरफ को। लेकिन इसमें भी आपका देखेंगे, ध्यान देंगे तो डायग्राम में डिस्टेंस फिर वही सेम आएगा, वही BP² किसके बराबर आएगा, BO² प्लस OP²। तो BO भी A है और OP अगेन R है, तो फिर से आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, R² प्लस A²। तो दैट मीन्स अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो -q चार्ज और +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऑलमोस्ट इक्वल है, या इक्वली हम कहेंगे, ऑलमोस्ट क्यों कहेंगे, तो E1 इज इक्वल टू E2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये आपने +1 क्लास में पढ़ा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। E1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर हम निकालते हैं तो एंगल की डायरेक्शन में ये थीटा बना, किसकी वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए थीटा, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कोई भी आप ले सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर हम इसको कहेंगे, ये थीटा और थीटा। तो थीटा E1 एंगल, थीटा की डायरेक्शन में E1 cos थीटा होता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में E1 sin थीटा। सिमिलरली ये E2 है, E2 एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो थीटा की डायरेक्शन में E2 cos थीटा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में E2 sin थीटा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम E1 और E2 के बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो E1 है और E2 है वो बराबर है, अभी हमने प्रूव किया, और ये इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के इंपैक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो दैट मीन्स आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, सिर्फ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगेन E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 E2 बराबर हैं तो हम दोनों को E1 ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2E1 cos थीटा। फिर व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज आपने स्क्वायर नहीं लेना, आपने AP लेना है। तो AP का मतलब ये हुआ कि A² प्लस OP² का 1/2 या अंडर रूट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया A/R² प्लस A² 1/2, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू ये आ गई, cos थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, E इक्वल 2E1, E1 कितना है 1/4 Q/R² प्लस A² और cos थीटा भी आपने निकाला A/R² प्लस A² 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2 बन जाएगा, और Q इंटू 2 है, Q इंटू 2 है तो P हो गया, और इसमें अगेन हम A को निगलेक्ट कर देंगे तो R² 3/2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल, R³। तो आप एक चीज ध्यान में रखो कि जब आप इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो इट इज P/R³,
लेकिन जब आपने एक्सिस पे निकाली तो ये 2p/r³ है। तो ये रिलेशन आपने ध्यान में रखना है।